हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे राखी ग्रुप ट्यूशन पे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 10th ज्योमेट्री उसमें चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग आज करेंगे 6.2। मैंने लास्ट वीडियो मैंने सब बताया था। फर्स्ट वीडियो मैंने बेसिक्स बताया था, फॉर्मूलेस बताए थे और उसका पूरा टेबल चार्ट बनाया था। फिर मैंने एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया था। और अभी हम लोग जो करेंगे ना वो क्या है 6.1 जो की हमको ट्रिग्नोमेट्री जो की ना उसका एग्जाम मतलब ये एप्लीकेशन कि हाउ टू यूज उसको हम लोग जो अभी तक हम लोग किए उसको हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे, उसका एक्चुअल में यूज क्या है। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे उसका एप्लीकेशन से। तो एप्लीकेशन सीखने से पहले हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि लाइन ऑफ विजन क्या होता है। लाइन ऑफ विजन क्या है? लाइन ऑफ विजन ये होता है कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं किसी को देख रहा हूँ, चाहे तो मैं बिल्डिंग को देख सकता हूँ और या तो मैं ऊपर देख सकता हूँ मंदिर के उस टॉप फ्लोर को, हाँ, या तो मैं नीचे की तरफ देख सकता हूँ। तो जो मेरा देखने का नजरिया है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। तो लाइन ऑफ विजन अपना क्या हो जाएगा? ये हो गया अपना लाइन ऑफ विजन। ये क्या हो गया? लाइन ऑफ विजन। बराबर, इसको कुछ भी नाम दे दो आप, एक पी क्यू अपने साथ नहीं दिए तो भी चलेगा। ये हो गया। अभी एक होता है कि एलिवेशन और एक होता है डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड सेकंड है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है कि ये तो आपको पता चलेगा लाइन ऑफ विजन एक्चुअल में होता है कि हमारा देखने का नजरिया, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। सपोज कि मैं एक इसमें कि मैं इस पे अभी कहां पे खड़ा हूँ? जमीन पे खड़ा हूँ और जमीन से मैं ऊपर की ओर मैं देख रहा हूँ। इसको समझ लो मेरा ऊपर छत है, मैं छत की ओर देख रहा हूँ। तो मेरे देखने का जो विजन रहेगा वो क्या रहेगा? ऐसा रहेगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे समझो मैं यहाँ पे ऐसा देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे और मैं जो देख रहा हूँ ऐसा देखने का विजन कहाँ रहेगा? ऊपर। तो क्या होगा? लाइन ऑफ विजन। ये हो गया अपना लाइन ऑफ विजन। बराबर। ये तो यहाँ पे क्या है क्रिएट हुआ? एंगल। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कर रहा है हम लोग? एलिवेट कर रहे हैं ना, ऊपर की ओर जा रहा है। तो क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी सेम चीज एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए जाएंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या रहेगा कि हम कोई ऊंची जगह पर रहेंगे, या तो किसी बिल्डिंग पे खड़े रहेंगे या तो किसी छत पे खड़े रहेंगे ना, या तो किसी पेड़ पे खड़े रहेंगे और नीचे की ओर देखेंगे। कहाँ? नीचे की ओर। हाँ, तो जो नीचे की ओर देखने में जो एंगल क्रिएट होगा ना उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिस्पर्शन। वही कहते हैं, देखो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख लेता हूँ, चलेगा सरफेस। अभी यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? नीचे की ओर देख रहा हूँ। कहाँ? ये मैं समझ लो कि टेबल पे खड़ा हूँ। हाँ, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? नीचे की ओर देख रहा हूँ। तो ये जो मेरा हो गया ना, ये देखने का नजरिया, ये जो एंगल है थीटा क्रिएट हो रहा है, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ डिस्पर्शन। क्या हो रहा है मेरा? नीचे की ओर एंगल क्रिएट हो रहा है। तो ये जो पूरे चैप्टर 6.2 जो है ना एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का, ये पूरा एप्लीकेशन है। और ये पूरा एप्लीकेशन ये तीनों प्रॉपर्टीज बोल सकते हो, फॉर्मूले बोल सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड। तो पहले इसको आप देख लीजिए, फिर मैं मिटा के आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अभी हम लोगों ने पूरा जो भी एक्सरसाइज के लिए बेसिक्स था वो क्या था? लाइन ऑफ विजन हम लोग कहाँ पे देख रहे वो होता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ऊपर की तरफ क्रिएट होता है। हाँ, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? नीचे की तरफ। जब हम लोग कहीं ऊपर से यहाँ पे है, हम लोग नीचे की ओर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ क्या हो गया? यहाँ पे डिप्रेशन। और यही मैं खड़ा हूँ ऊपर की ओर देखा तो मेरा क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। और नीचे देखा तो डिप्रेशन। तो अब चलिए हम लोग करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी आप बोलेंगे कि क्वेश्चन नहीं लिखे। यस, क्वेश्चन नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया? क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा, मैं क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से रीड कर दूंगा। आप भी क्या करो? टेक्स्ट बुक लेके बैठो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर ऑफ अ चर्च। तो मान लो कि यहाँ पे एक कोई तो चर्च है, ये चर्च है। यहाँ से 80 मीटर डिस्टेंस पे कोई तो पर्सन खड़ा है। ये हो गया यहाँ पे क्या है? 80 मीटर डिस्टेंस पे कोई तो यहाँ पे पर्सन खड़ा है। पर्सन है यहाँ पे, ये चर्च। हाँ, और क्या बोला है कि चर्च लुकिंग एट अ टॉप। अभी ये जो ये बंदा जो खड़ा है पर्सन, हाँ, वो क्या कर रहा है?
चर्च के टॉप को देख रहा है, ये यहाँ पे देखेगा, अभी यहाँ पे देख रहा है यानी कि ऊपर की ओर देख रहा है, हाँ, तो इसका जो एंगल ऑफ विजन होगा वो कौन सा होगा, एलिवेशन एंगल, हाँ, एलिवेशन। ये देखो अब यही मैंने क्या किया, यहाँ पे डायग्राम पहले से बना के रखा है, हाँ, ये समझ गया डायग्राम कैसे बना, ये हो गया। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखते, क्वेश्चन क्या पूछा है कि एंगल कितने का बनता है, 45 डिग्री का, वो लिख लिया। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा लिखना है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का दिया, 45 डिग्री लिखा हूं। फिर क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड दिस हाइट ऑफ द चर्च। तो मुझे क्या करना है, ये जो चर्च ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए, बरोबर। तो उसमें क्या क्या दिया, देखो ए बी क्या है, ए बी रिप्रेजेंट द चर्च, ए बी क्या है, चर्च रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चर्च की हाइट भी बोल सकते हैं आप। और जो सी है, सी क्या है, ये पोजीशन है किसका, जो ऑब्जर्वर, जो पर्सन खड़ा है, हाँ, जो चर्च को देख रहा है टॉप पे, हाँ, तो ये क्या है, सी इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, जो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है चर्च को, वो उसका पोजीशन हो गया। एंड एंगल ए सी बी इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ए सी बी इज द क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने अभी बताया था कि अगर यहाँ पे है, यहाँ से मैं ऊपर की ओर देख रहा हूँ तो एलिवेशन हो रहा है, और नीचे की ओर देख रहा हूँ तो डिप्रेशन हो रहा है, ये हो गया। फिर इसमें दिया हुआ ये जो यहाँ चर्च से और ये पर्सन के बीच की दूरी कितना है, 80 मीटर, और ये एंगल एबीसी। हम लोग बात करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी में क्या है, एंगल एबीसी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इस ट्रायंगल में हमको थीटा, tan थीटा, कौन सा थीटा चेक करना है, हमको किसका चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, बराबर। दिया क्या इसका, अभी जो थीटा रहता है 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस, और जो थीटा के सामने वाला क्या रहता है, अपोजिट, और थीटा के जस्ट बाजू वाला एडजेसेंट। तो देखो अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे एडजेसेंट दिया है, अगर मैं साइन थीटा, जो अगर मैंने इसमें साइन थीटा लिया, क्या लिया, साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे अपोजिट का वैल्यू नहीं दिया, हाइपोटेनियस का नहीं दिया, तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, टेन थीटा। टेन का फॉर्मूला क्या रहता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसन। तो मैं टेन थीटा नहीं, टेन थीटा ना लेकर टेन डायरेक्ट 45 लेंगे, क्योंकि 45 दिया अपने को, इज इक्वल टू अपोजिट का वैल्यू क्या है, नहीं है, ए बी है तो ए बी लिख दो, और एडजेसन का क्या है, बी सी, ये लिख दिया। अब 1045 इक्वल टू क्या होता है, मैंने उस चार्ट में आपको बाकायदे अच्छे से बताया था। 1045 इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो, 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, बराबर। सॉरी, बी सी का भी वैल्यू दिया है, बी सी का वैल्यू कितना है, 80 दिया है अपने को, ये देखो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस 80 मीटर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना 1045 इक्वल टू कितना हो जाता है, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 80 मीटर। अब देखो हमको क्या पूछा था कि हाइट ऑफ द चर्च, तो मिल गया ना मुझे, ए बी इज इक्वल टू 80 मीटर, तो लिखेंगे हाइट ऑफ द चर्च इज कितना हो गया, 80 मीटर। फिर आंसर में लिख देंगे 80 मीटर, ये अपना आंसर है। हाँ, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि समझना चाहिए, ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, कोई तो एक लाइट हाउस है, तो समझ लो कि यहाँ पे क्या है, एक लाइट हाउस है कहीं तो, हाँ, उसके टॉप पे क्या बोला है, एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप, ये हो गया भाई टॉप पे है। यहाँ से कोई तो ऑब्जर्वर है, हाँ, ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस का टॉप है, समझ लो कि लाइट हाउस यहाँ से ऐसा रहा होगा, तो यहाँ पे टॉप पे, ये लाइट हाउस की क्या है, टॉप पे, यहाँ से क्या कर रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। शिप कहाँ होता है, नीचे की ओर, तो ये बंदा नीचे की ओर देखा, यहाँ पे समझ लो शिप है, यहाँ पे शिप है, तो क्या बोल रहा है, इट्स मेक एंगल और डिप्रेशन कितना, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या बन गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। मैं इसको क्या करता हूँ, इससे मिला देता हूँ, ये हो गया। अब क्या बोला है, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस 90 मीटर, फाइंड हाउ फार
दिस शिप इज़ फ्रॉम लाइट हाउस। तो मुझे ये दोनों का डिस्टेंस पूछा है, इसका दिया है मेरे को 90 मीटर, तो पूछा है जो ये शिप है और जो लाइट हाउस है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। हाँ, तो हमको डिस्टेंस पता करना है। तो ये देखो ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया और सेम डायग्राम मैंने पहले से बना के रखा है। हाँ, तो इसका ज़रूरत उतना है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता के, मतलब एक्चुअल में डायग्राम आया कहाँ से, अगर मैं डायरेक्ट डायग्राम बना दूँ तो आपको समझेगा नहीं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक डायग्राम कहाँ से आ रहा है, एक एक लाइन बाकायदे लाइन पढ़ के आपको डायग्राम बनाया जा रहा है। हाँ, तो ध्यान दीजिए इस पर। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, जो जो दिया हम लोग लिख लेते, क्या है, सेगमेंट ए बी, ये जो ए बी है, ए बी क्या है, रिप्रेजेंट द लाइट हाउस, ये क्या है, लाइट हाउस है। एंड सी किसका पोजीशन है, शिप का, हम लोग अभी देखें तो सी इज द पोजीशन ऑफ द शिप। एंड एडी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हाँ, एंड एंगल DAC इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों, क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर, तो ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल क्या है, 60 डिग्री है। और AB का वैल्यू हमको दिया है 90 मीटर्स, और एक चीज़ दिया है √3 का वैल्यू दिया है 1.73। तो हमको क्वेश्चन दिया है। अब हमको क्या करना है, ये देखो ये है नहीं, ये तो मैं, चलो इसका वैल्यू हमको दिया है और ये चाहिए। हाँ, इसका वैल्यू दिया है, मुझे ये चाहिए। अब एक चीज़ आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये वाला लाइन, ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइन से, और ये जो बीच में है एक ये लाइन, ये क्या कर रहे हैं, इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो भी बोल सकते हैं आप, इसको प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, जो इसके अंदर जो एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे, दोनों अल्टरनेट एंगल, जो क्या होता है, दोनों इक्वल्स होते हैं। तो लिखते हैं हम लोग, सेगमेंट AD पैरेलल है सेगमेंट BC के, एंड AD आर ट्रांसवर्सल। हाँ, AD क्या, AC, सॉरी AC, हाँ AD नहीं, AC आर ट्रांसवर्सल। हाँ, तो जो एंगल क्रिएट होगा, एंगल DAC इक्वल होगा किसके, एंगल BAC कितना हो जाएंगे, 60 डिग्री, क्योंकि क्या दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है। तो इसमें मैं लिख दूंगा कि क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ये मैंने बता दिया। अब अपने को क्या चाहिए, देखो मैंने इसको क्यों निकाला है 60 डिग्री, क्योंकि मुझे जो भी बात करना है ट्रायंगल में बात करना है, इसमें नहीं। हाँ, क्योंकि उसमें हमको वैल्यू नहीं मिलने वाला है। जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, जहाँ पे 90 डिग्री रहेगा, वहीं से हमको क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे ले लो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ABC। तो एंगल ABC, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अभी हम लोग क्या ले लेंगे कि यहाँ पे है 90, मुझे ये चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, 1060 लूँगा। 1060 इज इक्वल टू, 1060 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट में क्या है, AB अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट में क्या है, BC, तो BC लिख दिया। अब 1060 क्या होता है, √3 होता है 1060 का वैल्यू, इज इक्वल टू AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू है हमारे पास 90 अपॉन BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू नहीं है, तो BC को हम लोग ऐसे रखेंगे। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, तो BC इज इक्वल टू 90 अपॉन √3। अभी मुझे क्या करना है, नीचे से √3 हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो BC इज इक्वल टू 90 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो ये देखो नीचे नीचे √3 क्या हो जाएगा, √3 कैंसल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 √3 अपॉन में 3, √3 कैंसल, क्या 3 बाहर आ गया, अब 3 से इसको काट दो, 3 3 9, तो BC इज इक्वल टू 3 इंटू √3, 3 नहीं आएगा 30 आएगा, सॉरी, हाँ वो 0 है ना, 30 इंटू √3। अब √3 का हमको वैल्यू दिया है कितना, 1.73, तो हम लोग लिख लेते हैं BC इज इक्वल टू 30 इंटू 1.73। हमको क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 0 तो ऐसे ही रख दो,
3 3 जा 9, 7 3 जा 21 का 1 2 कैरी, 3 1 जा 3 3 2 5। अभी क्या करूँगा मैं 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा तो यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो जो VC का वैल्यू है, VC का वैल्यू क्या आ गया, VC का वैल्यू आ गया 51.9। क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर कितना है, मीटर बोला है, यहाँ पे भी मीटर लिख देना, मीटर। ये हम लोग को वैल्यू मिल गया। इसको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ताकि आंसर हाईलाइटेड हो जाए। ये हो गया। अभी लास्ट में हमको क्या लिखना है कि ये क्या पूछा था आपको, AB तो दिया था हमको, BC पूछा था। BC क्या है कि चर्च, हाँ सॉरी चर्च नहीं है, लाइट हाउस एंड जो शिप है उसको देखने के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। तो ये मेरे को मिल गया। तो इसको अप्रोक्सीमेट 51 52 कर सकते, ऐसा कुछ वो नहीं है। ये हो गया। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। अभी मैं दो बिल्डिंग बना लेता हूँ, तो एक बिल्डिंग इधर है, एक बिल्डिंग इधर है। अभी क्या बोल रहा है कि ये दोनों के बीच का जो रोड है कितना है, 12 मीटर, वो भी ले लिया। अभी इसके आगे क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज़ 10 मीटर हाइट। अभी मैं फर्स्ट बिल्डिंग का 10 मीटर हाइट ले लेता हूँ। हाँ, उसके बाद क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज द फाउंड 60 डिग्री। अभी मैं यहाँ पे क्यों लिया हूँ आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, ऊपर की ओर जाएगा, तो इसके लिए क्या होगा, ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मिल जाएगा, समझ लो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो, क्यों, क्योंकि हम लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं। हाँ, तो इसमें क्या फाइंड करने वाला है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। तो ये जो सेकेंड बिल्डिंग है ना, इसकी मुझे हाइट चाहिए। हाँ, तो हमको क्वेश्चन तो चलो समझ गए। अब जो जो मैंने डायग्राम बनाया वो चीज़ हमको क्या करना है, सेम डायग्राम बनाया वो चीज़ बाहर लिखना है, क्योंकि हमको कुछ बोल के दिया नहीं। ये तो आपको डायग्राम समझ ही रहा है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ये देखिए, अब क्या है कि सेगमेंट AB बी द फर्स्ट बिल्डिंग, इसको मैंने फर्स्ट बिल्डिंग एज्यूम कर लिया, मान लिया। एंड CD, ये जो बड़ा CD ये क्या है, अपना सेकेंड बिल्डिंग है। और एंगल CAE ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है, जो हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं। हाँ, और फिर AB का वैल्यू दिया अपने को 10 मीटर, एंड BD जो रास्ते का वैल्यू दिया 12 मीटर, एंड एंगल CAE 60 डिग्री दिया है। अब हमको देखो इसके बारे में देखे, हमको इसके बारे में पूछा है। अभी हमको क्या चाहिए, इसकी पूरी टोटल ये क्या है, इसकी पूरी हाइट चाहिए। हाँ, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए और ये वाला पार्ट चाहिए, दोनों चाहिए। हाँ, अब दोनों मिले तब तो हाइट मिलेगा ना, तो डायरेक्ट तो मिल नहीं सकता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है, क्वाड्रिलेटर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है, एक आयत फॉर्म हो रहा है, रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो लिखो कि ABD इज अ रेक्टेंगल। ये हो गया रेक्टेंगल। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होता है, इक्वल होता है। और एंगल जितने होते हैं कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। हाँ, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इनके एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के। तो लिखो AB इक्वल है DE के, और AB का वैल्यू कितना है AB का वैल्यू 10 मीटर, एंड सेम BD इक्वल है AE के, और AE का वैल्यू कितना है, 12 मीटर। अभी कहाँ से आया, अब हमको रीजन दे देंगे भाई, क्या है कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो जो अपोजिट साइड होते हैं रेक्टेंगल को क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हाँ, तो मैंने इक्वल कर लिया। अब देख लीजिए, मुझे इसका वैल्यू मिल गया, ये 12 था तो ये भी 12 हो गया, और ये 10 था तो ये भी 10 हो गया, बराबर। अब देखिए, अब मैं आसानी से इस ट्रायंगल में बात करके कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, एंगल कितने का है, एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का है। तो इन ट्रायंगल CEA या तो AEC, तो मैं बात करूँगा इन ट्रायंगल AEC। इसमें क्या है, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल लिखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल AEC, एंगल AEC इक्वल टू कितना है,
90 डिग्री। अब हमको क्या बात करना है कि यहाँ पे 10 का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 60 डिग्री दिया एंगल, और इसका एडजेशन दिया है, हाँ एडजेशन दिया है, और पूछा क्या है मेरे को, हाइपोटेनियस। ये सामने वाला क्या होता है, ये जो ये है हाइपोटेनियस है, और इसके सामने वाला होता है अपोजिट, और ये क्या है, एडजेशन है। तो हमको क्या पूछा है कि अपोजिट पूछा है, तो यहाँ पे वापस से टेन थीटा लगेगा। तो यहाँ पे ले लूँगा मैं tan 60 इज इक्वल टू, अपोजिट में क्या है, सी ई अपॉन में एडिशन क्या है, ए ई। अभी tan 60 का वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा था कि tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। तो यहाँ पे लिख दो √3 इज इक्वल टू, सी ई का वैल्यू नहीं है इसे रखो, और ए ई का वैल्यू 12 है, इसको ऐसे रखो, ए ई का वैल्यू 12 है बराबर। तो यहाँ पे लिख दो tan 60 इज इक्वल टू होता है √3, ये हो गया। अब देखो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो इसका हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा सी ई का वैल्यू क्या मिल जाएगा, √3 12 इंटू 12 इंटू √3 बोल सकते हैं, 12 इंटू √3। ये मुझे किसका वैल्यू मिला है, सी ई का, मुझे इसका मिला, लेकिन मुझे पूरे का पूछा है। तो अब ये देखिए क्या है, ये है एक, क्या है, एक लाइन में है ना, एक रेखी इसको बोल सकते हैं कोलिनियर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि सी डी इज इक्वल टू सी ई प्लस ई डी। अब सी ई का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 12 इंटू √3 प्लस ई डी का वैल्यू कितना है, 10 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस 12 √3, किसका वैल्यू, सी डी का। अभी इसको ही आंसर में क्या थोड़ा आगे पीछे रहता चलता है, ये अपना क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। यही पूछा था ना कि ये पूरे इसकी हाइट कितनी है, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लास्ट में आंसर में हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, हाँ। सी डी क्या है, सेकेंड बिल्डिंग है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग क्या हो जाएगा, अभी हम लोग क्या निकाले, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 12 √3। यहाँ पे आंसर में लिख लेंगे 10 प्लस 12 √3। इसको मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अभी आप इसको क्या करो, नोट डाउन कर लो, ताकि मैं आगे का 3 क्वेश्चन अभी करा दूँ। अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में क्या देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक ये थे, किसका, 6.2 का ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन से। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करेंगे, हाँ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि 2 पोल्स ऑफ हाइट्स 18 एंड 7 मीटर्स। तो 2 पोल दिया हुआ है, एक का हाइट दिया है 18 बड़े वाले का, छोटे वाले का दिया 7 मीटर्स, एंड आर इलेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, क्या है, ग्राउंड से टच है। द लेंथ ऑफ द वायर फर्स्ट एंड एट देयर टॉप्स इन 20 मीटर्स। अभी यहाँ जो है ना, इसका जो ये दोनों का टॉप है, ये फर्स्ट वाले का टॉप है और ये सेकंड वाले का टॉप है। तो यहाँ क्या क्या, किसी वायर से दोनों क्या किया है, कनेक्ट कर दिया गया है। ये कनेक्ट करने के बाद क्या बोला है कि यहाँ पे कुछ तो एंगल क्रिएट होएगा। तो फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर एट हॉरिजॉन्टल। तो क्या बोला है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हुआ है, ये थीटा, इसका हमको क्या बोला है, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे जो देखो एक 7 मीटर का क्या हो गया, पोल बोल सकते हैं, दूसरे खंभा ये हो गया, और ये इसको क्या, दोनों को टॉप एजेस है, क्या क्या है, उसको दोनों को टच कर दिया है, मिला दिया है विद द हेल्प ऑफ वायर। एंड यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, थीटा, यानी कि एंगल। अभी हमको क्या चाहिए, इस एंगल का वैल्यू चाहिए, हाँ। तो अभी क्या क्या दिया है कि सेगमेंट ए बी, जो ए बी ये क्या है, फर्स्ट पोल है, उसका जो वैल्यू है 7 है, और सी डी क्या है, सेकंड पोल है, उसका वैल्यू हम लोग ने सब नीचे लिखा है, ऐसा कुछ नहीं। और ए सी क्या, ए सी रिप्रेजेंट दी वायर, जो ए सी क्या है, वायर है। और जो सेगमेंट ए सी ई है, हाँ, ये जो सी ए क्या है, सी डी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देखो ये ए है ना, ये सी डी, जो ये है ना, क्या है, सी डी, और ये है ए ई, इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, हाँ। तो तीनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो ये लिख दिया मैंने। अभी ए बी का वैल्यू 7 है, सी डी का वैल्यू 18 है, और ए सी जो वायर है उसका वैल्यू 22 दिया है। अभी क्या है, एंगल ए सी इज द एंगल मेड बाय द वायर
विथ हॉरिजॉन्टल। जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इससे क्या हुआ है, और ये जो वायर है, ये दोनों को, ये जो वायर है हॉरिजॉन्टल, जो ये सरफेस है उसके हेल्प से क्या बना है, एक एंगल बना है। हमको इसी का वैल्यू फाइंड करना है। ये टोटल का वैल्यू दिया, हाँ, लेकिन हमको इस ट्रायंगल में बात करना है, तो मुझे इसका आधा वैल्यू चाहिए। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ कि सी डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी ई प्लस ई सी। अब सी डी का वैल्यू टोटल कितना दिया है, 18 दिया है, हाँ। और उससे पहले एक चीज़, रुक जाओ, इससे पहले मैं एक काम और करना चाहूँगा कि क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो होते हैं इक्वल होता है। तो इससे पहले मैं वो वाला काम कर लेता हूँ। तो लिख देता हूँ क्वाड्रिलेटर ए बी डी ई इज अ रेक्टेंगल हाँ। तो रेक्टेंगल क्या होता है, ए बी इक्वल है ई डी के कितना जाएगा 7 मीटर। रीजन देंगे अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल और इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी मैं ये वाला लेता हूँ कि डी सी, या तो सी डी लिखो, सी डी इज इक्वल टू डी ई, क्या है, डी ई प्लस ई सी। अभी डी सी डी का वैल्यू हमको कितना दिया, टोटल दिया 18, एंड डी ई का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाले ए डी डी 7 प्लस ई सी। अभी इधर आया तो माइनस हो जाएगा, तो ई सी इज इक्वल टू 18 माइनस 7। तो ई सी का वैल्यू कितना जाएगा, ई सी इज इक्वल टू 18 में से 7 गया तो 11 आ गया। तो मुझे ई सी का वैल्यू 11 मिल गया। कितना मिल गया, ई सी का वैल्यू, ई सी का वैल्यू मुझे 11 मिल गया। ये मिल गया किसका वैल्यू, ई सी का। अब मुझे ई सी ये वाला पार्ट कितना मिल गया, मुझे 11। अब मैं इस ट्रायंगल में बात करके इसका मैं थीटा फाइंड कर सकता हूँ या सपोज कर सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसके सामने वाला, तो यानी क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा अपोजिट। तो अपोजिट अपन हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सी ई ए, या तो ए ई सी, ए ई सी। तो एंगल ए ई सी इज इक्वल टू जाता है 90 डिग्री। तो साइन कितना दिया है, थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा सी ई, सी ई अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है, ए ई, ए ई। तो अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 11 अपॉन 22, 11 बन जाए 11, 11 टू 22। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/2। अभी 1/2 साइन में किसका वैल्यू हम लोग देखेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ किसका वैल्यू है, साइन 30 का। साइन 30 का आप चेक कर सकते हो, साइन साइन कैंसर। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमको तो यही तो पूछा था कि जो ये थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो ये हो गया थीटा का वैल्यू, हमको मिल गया फाइनल आंसर। तो हम लोगों ने क्या किया, ये देखो लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग किए थे थर्ड वाला, हाँ सेम एज इट इज सेम है। हाँ इसको हम लोग क्या होता है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने वो कर लिया। अब ये क्या है, ये पूरे का वैल्यू दिया है, और लेकिन मुझे इस ट्रायंगल में बात करना, तो इतने का वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँ, और एक चीज़ बता के दिया कि ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। कोलिनियर मतलब एक रेखी। तो मैं सी डी प्लस डी प्लस ई सी लिख सकता हूँ, यस ऑफकोर्स। तो दोनों का वैल्यू रख दिया मैंने, ये प्लस इधर आया तो माइनस हो गया, ये इसका वैल्यू 11 मिल जाए। अब मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल में बात करूँगा। फिर ट्रायंगल में क्या होता है, साइन थीटा लगा तो 11/22 कैंसिल कर दिया, तो क्या मिल गया हमको 30। थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, 30 डिग्री। अब ये तो हमको चाहिए था। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला है कि स्टॉर्म ब्रोकन अ ट्री एंड द ट्री टॉप रिस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। मतलब एक तो ट्री है, सपोज कि मैं एज्यूम कर दूँ ट्री है, हाँ, और ये ट्री क्या हो गया, ये ट्री क्या हो गया, ब्रेक हो गया कहीं से। हाँ मतलब आंधी आता है ना, स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान आता है बारिश में,
तो क्या हो गया बेचारा यहाँ से टूट गया। अब उसके बाद मेकिंग एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री, फाइंड इज हाइट ऑफ द ट्री। अभी क्या बोला है कि ये जो नीचे गिरता है तो जो ज़मीन से कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का। तो हमको ये हाइट है, हाँ पूरे का हाइट चाहिए, टूटने से पहले और टूटने के बाद दोनों का हाइट चाहिए। तो उसके लिए देखो इतना पार्ट था पहले बिफोर, हाँ बिफोर स्टॉर्म, बिना टूटने से पहले इतना बड़ा था, फिर इतना पार्ट यहाँ से टूट गया। अभी आप एक बात मान लो कि ये ट्री है, हाँ सपोज अभी स्टॉर्म आया, आंधी आया, तो क्या हो गया, टूट जाएगा यहाँ से। तो ये जितना टूटेगा उतनी ज़मीन पे जाएगा ना। तो यानी ये पहले वाला भाग बिफोर ब्रोकन एंड आफ्टर ब्रोकन, दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। तो ये देखो ये दोनों इक्वल का साइन दिया है, तो AC और CD क्या है, इक्वल है। अब क्या AB क्या है, AB रिप्रेजेंट दी ट्री बिफोर स्टॉर्म, मतलब टूटने से पहले पूरा है, हाँ। फिर ड्यू टू स्टॉर्म मतलब आंधी आने के बाद, द ट्री गेट्स ब्रोकन एट C से क्या हुआ, ट्री टूट गया। क्या है, ब्रोकन पार्ट्स AC टेक्स दी पोजीशन CD, जो ब्रोकन पार्ट्स था AC वो क्या हो गया, पोजीशन ले लिया नया CD, हाँ। पहले ये था AC, बाद में टूट गया तो ये ऐसा बन गया, तो इसको नाम दे दिया हम लोगों ने CD, ये हो गया। अब हमको पता है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है, और BD का वैल्यू 20 मीटर दिया है, वो लिख लिया, और ये दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया, 60 डिग्री। अब हमको पूछा है कि जो ट्री का जो हाइट मेरे को बताओ, हाँ तो ट्री का मुझे टोटल हाइट चाहिए, ये वाला भी चाहिए और ये वाला चाहिए। और हाइट मुझे कब मिलेगा, कि जब ये मिलेगा तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। उससे पहले मुझे ए भी तो चाहिए, यहाँ पे तो 90 डिग्री है, हाँ तो मुझे ए भी तो चाहिए, हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला ये वाला फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि थीटा का वैल्यू दिया है, हाँ और इसका दिया है, ये क्या एडजेसन है और ये अपोजिट साइड है ना। तो मैं इसमें क्या करूँगा, tan थीटा का वैल्यू लगा दूंगा। तो लिखो इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, CBD, तो एंगल CBD इज इक्वल टू कितना जाएगा, 90 डिग्री। तो हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू क्या दिया है, ये हो जाएगा अपना BC अपोजिट, और ये हो जाएगा एडजेसन BD। tan 60 क्या होता है, √3 होता है, मैंने पहले बताया था √3। अच्छा यहाँ पे भी लिख देना, sin 30 इज इक्वल टू होता है हाफ, ये हो गया। यहाँ पे क्या होता है, ये लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे बता देना, ये 60 का वैल्यू लिख लिया, BC का वैल्यू कितना दिया, BC का नहीं दिया, इसी रखो, BD का दिया है 20 लिख लिया। तो tan 60 इज इक्वल टू होता है √3, ये ले लिया। अब यहाँ क्या करूँगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मैं इसमें करूँगा तो हो जाएगा BC इज इक्वल टू 20 इंटू √3। तो इसको ऐसे ही रखो, मुझे किसका वैल्यू मिल गया, BC का। किसका मिला मुझे, ये वाला पार्ट BC का वैल्यू मुझे मिल गया। अब मुझे चाहिए इसका और इसका, यानी इसका चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से मुझे लगाना पड़ेगा, या तो इसमें कॉस लगाओ, हाँ कॉस थीटा लो, या तो साइन थीटा लो, वैल्यू तो सेम आने वाला है। तो मैं ले लेता हूँ कॉस। कॉस क्या होता है कि एडजेसन अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अगर मैं ये ले लेता हूँ साइन, तो साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कुछ भी करो। तो चलो मैं साइन ले लेता हूँ, तो साइन 60 इज इक्वल टू, यानी हाँ चलो साइन, चलो मैं कॉस ही लेता हूँ, ईजी है, कॉस 60 इज इक्वल टू, साइन लो कॉस लो, वैल्यू कौन सा भी लो, आंसर सेम आने वाला है। कॉस 60 क्या हो जाएगा, एडजेसन क्या है BD अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा CD बरोबर। तो कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, हम लोगों ने पहले देखा था कि साइन थीटा 0 पे 0, हाँ और 30 पे हाफ, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1 था। तो फिर हम लोगों ने साइन कॉस का क्या कहते हैं, उल्टा कर देते, 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे, ये √3/2 यहाँ पे, ये हाफ यहाँ पे, ये तो सेम रहता था। तो अब देखो हमको क्या चाहिए, cos 60 चाहिए। cos 60 का वैल्यू क्या है, cos 60 का वैल्यू क्या है, हाफ है, तो हाफ रख दो।
तो हाफ इज इक्वल टू बी डी का वैल्यू कितना है, बी डी का वैल्यू कितना है 20, सी डी का वैल्यू कितना है, सी डी का नहीं हमको ये तो पूछा, सी डी ऐसे रखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 20 इंटू लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ाता हूँ, 2 इंटू 20, तो सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 40। ये मुझे मिल गया सी डी का भी वैल्यू, ये सी डी का वैल्यू मिल गया। हाँ, अब मुझे क्या मिल गया, देखो सी डी मिल गया, यानी कि ये भी मिल गया। अब मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से कि ए सी बराबर सी डी बराबर 40 इक्वल टू 40। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1। हम लोगों ने बताया कि दोनों क्या है, इक्वल है, बिफोर ब्रोकिंग और ब्रोकिंग के बाद में, ब्रोकन के पहले, दोनों का जो पार्ट टूटेगा, ये इतना टूटा तो इतना ही रहेगा ना, बढ़ थोड़ी जाएगा। तो ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, पूरे का वैल्यू चाहिए। अब ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, लिख दो भाई कि ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी ए। तो बी सी का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला, बी सी का वैल्यू है 20√3 प्लस सी ए का वैल्यू कितना है 40। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 40 प्लस 20√3। अगर आप चाहो तो इसमें से 20 कॉमन भी ले सकते हो, नहीं लिए तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए बी इज इक्वल टू 20 कॉमन ले ले तो इसमें क्या बच जाएगा 20 प्लस √3। ये अपना हो जाएगा फाइनल आंसर। कॉमन नहीं लिए तो भी आंसर राइट है, कॉमन लिए तो भी आंसर राइट है। हाँ, तो ये क्या होगा, दोनों अपना फाइनल। अभी हम लोगों ने क्या बोला था क्वेश्चन में कि हाइट ऑफ द ट्री, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे नहीं दिखेगा, सॉरी, इससे लिख देता हूँ। हाइट ऑफ द ट्री इज कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री इज दिया है, ये तो ये लिखो, तो ये लिखो, कुछ भी लिखो, मैं ऊपर लिखता हूँ 40 प्लस 20√3। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब लास्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्या है, मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। कोई तो काइट है, पतंग है, आप लोग उड़ाए रहेंगे बचपन में, ऑफकोर्स मैंने भी उड़ाया है। तो क्या है कि हम लोग काइट कैसे उड़ाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर उड़ाते हैं ना। हाँ, तो यहाँ से 60 मीटर ऊपर, हाँ, की ओर पतंग उड़ा है, देख लो ये 60 मीटर ऊपर की ओर पतंग उड़ा है। उसके बाद द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट अ ग्राउंड। जो इसमें धागा लगा है, हाँ, काइट में धागा रहता है ना, तो हम लोग ऐसा करके उड़ाते टिचकी देखे, हाँ, तो जो काइट में धागा लगा वो क्या है, ग्राउंड से बांधा हुआ है और कितना 60 मीटर की ऊंचाई तक गई हुई है। इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद ग्राउंड। और जो क्या कर रहा है, ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मत सपोज कर लो कि यहाँ पे एक ग्राउंड है, तो यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर गया है, और ये जो धागा बांधा है ना, ये जो धागा है कितना 60 मीटर लग रहा है ग्राउंड से, हाँ, काइट यहाँ पे ऊपर जाके गई है। तो क्या बोला है कि एज्यूमिंग दैट स्ट्रिंग इज स्ट्रेट फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और √3 का वैल्यू दिया 1.73 बराबर। तो जो ये स्ट्रिंग है, ये वाला, ये जो ये धागा है ना, ये इसको हम लोग एज्यूम करना है कि इधर स्ट्रेट है, इसको हम लोग स्ट्रेट सीधा मान के इसको हम लोग क्या करना है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जो जो दिया हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिख लेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसका कुछ रिक्वायर नहीं है, ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये हो गया। हाँ, अब क्या है, ए जो ऊपर है, ए रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द काइट, ये क्या है, काइट का पोजीशन है। एंड सेगमेंट बी डी रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। ये जो बी डी है क्या है, सरफेस है ग्राउंड का, जहाँ से हम लोग पतंग उड़ाते हैं, ग्राउंड पे से उड़ाते हैं ना, या तो छत पे से उड़ाते हैं। ए बी इज द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। जो ए बी है ये कितना है, उसका हाइट बता रहा है कि काइट एक्चुअल में कितना ऊपर गया है। हाँ, तो कितना ऊपर गया है, 60 मीटर ऊपर गया। हाँ, और ए बी का वैल्यू दिया अपने को 60। और फिर हमको एंगल तो है, कुछ तो बना है ना, तो एंगल ए डी बी इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड।
जो स्ट्रिंग है, हाँ, जो धागा हम लोगों ने बांधा है ग्राउंड पे, ऐसा ये समझो ग्राउंड है, यहाँ पे धागा बांधा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो हमको जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या करना है, दिया अपने को कितना 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री दिया है। तो हमको क्या करना है कि जो ये जो लाइन है, हाँ, ये जो स्ट्रिंग है, धागा है, उसको हमको स्ट्रेट मानकर, ना कि ऐसा है ना, लेकिन पतंग तो कभी उड़ा तो ऐसा रहेगा, हाँ, स्ट्रेट नहीं पतंग उड़ता है कभी भी, पतंग कभी भी ऐसा जाता है, लेकिन हमको क्या बोला, इसको स्ट्रेट एज्यूम करना है, हाँ, इसको जो ये स्ट्रिंग है उसको स्ट्रेट एज्यूम करके उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते इन ट्रायंगल, आ जाओ, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, बराबर। अब हमको क्या चाहिए, हमको इसका वैल्यू चाहिए, ये क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये सामने वाला क्या होता है, अपोजिट है, हाँ, ये क्या है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, अपोजिट, और 90 के डिग्री वाला सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन में आता है, तो हम लोग ले लेंगे साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट वैल्यू, अपोजिट क्या है, ए बी, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ए डी, हाँ। साइन 60 का क्या था वैल्यू, हम लोगों ने देखा था √3/2, अभी उन्होंने देखा था √3/2 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, अपॉन ए डी का वैल्यू कितना है, हमको ये तो फाइंड करना है, ए डी का ही तो वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो ए डी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि साइन 60 इज इक्वल टू होता है √3/2, ये हो गया, हाँ। अब क्या करूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, तो हो जाएगा ए डी इंटू √3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2, इधर है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ए डी इज इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। अभी यहाँ से मुझे √3 हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ए डी इज इक्वल टू 60 इंटू 2, या तो 60 इंटू 2 कहता है 120 अपॉन √3 है, √3 का ऊपर नीचे क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू 120 इंटू √3 अपॉन 3 से √3 को क्या करना, हमको डिवाइड करना है, तो मैं इससे क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा, तो कितना 3 4 जा 12, तो हो जाएगा 40। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, ए डी इज इक्वल टू, ए सॉरी इसे दिखेगा नहीं, हाँ, इट इज नॉट विजिबल, क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना, 40 इंटू √3, अभी √3 का वैल्यू हमको दिया है 1.73, लिख दो, ए डी इज इक्वल टू 40 इंटू 1.73। अभी मैं क्या करूँ, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो 0 का 0 एज इट इज़, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 7 जा 28, 7 चौक 28 होता है, 28 और 29 के 9 कैरी 2, तो 4 एकम 4 और 2 6, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, कितना आ गया, ए डी इज इक्वल टू 69.2 मीटर। और हमको क्या चाहिए था, जो ये स्ट्रिंग है उसको स्ट्रेट मान के हमको उसका वैल्यू फाइंड करना था, तो ये इसका वैल्यू आ गया, ए डी का वैल्यू। तो यही वैल्यू हमको लिखना है लास्ट में कि ए डी क्या है, ए डी का हाइट यहाँ पे लिखना है, हाइट ऑफ द स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ द स्ट्रिंग, कितना दिया है, 69.2 मीटर। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो आज हमने कितना किया, क्वेश्चन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, आज हमारा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लो।